जी, सबसे पहले अब हम सपोज़ हम सेंट्रल इंसाइज़र की ब्रैकेट लगाने लगे। हम ये अपर के लिए रिट्रैक्टर लगा लेंगे मुँह के लिए। अपर इंटीरियर जो है किनाइन टू किनाइन उसके लगाने के लिए सबसे पहले हमने रिट्रैक्टर लगा लिया। उसके बाद जो आपके दाँत हैं वो लगाने से पहले बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब मैं इसको एयर ड्राई कर लूँगा। अगर आपके पास पॉलिशिंग हो अवेलेबल तो वो पहले आपने पॉलिशिंग कर लेनी है ताकि पेलिकल की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए। अब मैं मेरे पास अवेलेबल सिर्फ इससे मैंने इनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मैं इंटीरियर सीट्स को एच कर लूँगा 30 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं उसको पानी से वॉश करके सक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सक्शन नहीं अवेलेबल है आप गीली कॉटन से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बॉन्डिंग लगा के आप 20 सेकंड के लिए क्योर कर लेंगे बॉन्डिंग। उसके बाद अब हम सेंट्रल की ब्रैकेट लगाने लगे हैं। ये मैं सेंट्रल की ब्रैकेट जो है वो होल्ड कर लेता हूँ। इसमें अगर आप ब्रैकेट को देखें तो इसका एक डॉट है इसके एक पार्ट के ऊपर और एक इसका कन्वेक्स सरफेस है, एक स्ट्रेट सरफेस है। मैं सबसे पहले इस पे कंपोजिट लगा देता हूँ। कंपोजिट के लिए ये ऑर्थो कंपोजिट है, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है यूज़ के लिए। ठीक हो गया। कंपोजिट लगा के आपने इसको बंद कर देना है ताकि ये लाइट में वीकली क्योर हो जाता है, वो ना हो जाए। अब मैं ये ब्रैकेट जो है इस पे कंपोजिट लगा लिया हुआ। इस पे एक डॉट है जो कि डिस्टो जिंजवली होगा और इसका जो कन्वेक्स पार्ट है वो जिंजवल पार्ट पे रहेगा और जो स्ट्रेट ब्रैकेट का पार्ट है वो इंसाइजल होगा। अब मैं लगाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले मैं 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे बैठा हूँ। अब मैं थोड़ा सा 9 ओ क्लॉक पे जाऊँगा जब मैं रखने लगा हूँ। राइट सेंट्रल की ब्रैकेट है। अब इनिशली रखते हुए मैं उसको जो ब्रैकेट का पार्ट है उसको ब्रैकेट का इंसाइजल जो एज है और जो सेंट्रल इंसाइजर का इंसाइजल एज है उनको पैरेलल रख के मैं उसको वहाँ पे प्रेस कर दूँगा। प्रेस आपने यूनिफॉर्मली करना है। मतलब ये है कि जितना आप एक दांत को करें उतना आपने सारे दांतों को प्रेस करना है और उतना ही आपका कंपोजिट लगा होना चाहिए। मैं थोड़ा कंपोजिट लगाया तो उसमें फ्लैश नहीं बनेगा। अगर आपका कंपोजिट ज़्यादा है और आपने प्रेस किया तो फ्लैश है तो पहले आपने फ्लैश रिमूव कर लेना। अब इनिशियली मैंने 9 ओ क्लॉक पे उसको इंसाइजल एज के पैरेलल रख दिया। उसके बाद हमारा जो स्टेप वन है सबसे पहले हम वर्टिकल हाइट देख लेंगे। लेट्स सपोज हमने इसको डिसाइड किया हुआ है कि 4 mm पे हमने लगाना है। तो वर्टिकल हाइट लेने के लिए थोड़ा सा मुँह खोलिएगा। ये मेरा 4 mm का मेजर करना है। मैं 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे आऊँगा। जो इंसाइजर का बकल सरफेस है उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मैं रखूँगा अपना ये मेरी गेज जो है और उसके साथ ये मैंने 4 mm को मेजर कर लिया। अगर थोड़ी सी इंसाइजर लगी हुई है तो मैं ऊपर कर लूँगा और मैंने 4 mm इसको मेजर करते वक्त मैं 9 ओ क्लॉक पे वापस आया और मैंने ये ब्रैकेट टूथ के बकल सरफेस के 90 डिग्री पे उसको एग्जैक्टली 90 पे रख के मैंने ये हाइट मेजर करी। अब हमारा स्टेप वन हो चुका है कि मैंने सिर्फ इसकी जो है वो वर्टिकल हाइट मेजर की। अब इसको टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए। अब उसका कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग एक्सिस पे ये है या नहीं। सबसे पहले हल्का सा मुंह खोलें। ये थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और मैं 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे हूँ। सबसे पहले मिरर को आपने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट रखना है। जब आप थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो अब मुझे नज़र आ रहा है इंसाइजर एज नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ब्रैकेट नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे ब्रैकेट नज़र आ रही है उसके जो मीजियल और डिस्टल टूथ सरफेस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टल टूथ सरफेस ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्रैकेट मीजियल लगी हुई हो तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्टल कर दूँगा। सिर्फ ऐसे रख के मुझे आप इधर से आए। ये आप यहाँ से 11 ओ क्लॉक पोजीशन से यहाँ से ये दिखाने की कोशिश करें कि हम जो ऐसे देखते हैं ये तो अभी हमें इंसाइजल एज नज़र आ रहा है और ब्रैकेट नज़र आ रहा है। लाइट की वजह से शायद सही नहीं नज़र आ रहा। हम दोबारा इस तरह देख, ये देखिए इस सिचुएशन में आपको नज़र आएगा कि आपको इंसाइजल एज और उसके ऊपर ब्रैकेट नज़र आ रही है जब इस तरफ से आप देख रहे होंगे। वापस उधर चलें। ठीक हो गया। तो आपने इंसाइजल एज और जो ब्रैकेट है वो देख लिया। आप जैसे आपको नज़र आ रहा था उसमें आपने देख लिया कि मिजियल और डिस्टल जो है वो टूथ सरफेस इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना जो आपका मिरर है उसको थोड़ा सा ऐसे और ज़्यादा थोड़ा टर्न किया तो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है। अब मुझे नज़र आ रहा है इंसाइजर का जो बकल सरफेस है वो और उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई। ठीक हो गया। अब जो इंसाइजर का एक मीजियल लाइन एंगल है एक डिस्टल लाइन एंगल है। ठीक हो गया। डिस्टल सरफेस इंसाइजर का और मीजियल सरफेस जो इंसाइजर का है
वो हमारी ब्रैकेट का जो मीजियल और डिस्टल जो दोनों सर्फेसिस हैं उनके पैरेलल होना चाहिए। ठीक हो गया। इसको अगर मैं इस पोजीशन पे देखूं, मुझे बकल सरफेस नज़र आ रहा है, ऊपर हमने इंसाइजर जो है वो उसकी ब्रैकेट रखी हुई है, और मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे बकल सरफेस पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीजियल जो सरफेस है दांत के मीजियल सरफेस के पैरेलल है, ब्रैकेट का जो डिस्टल सरफेस है वो दांत के डिस्टल सरफेस के पैरेलल है, दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है आपकी ब्रैकेट लॉन्ग एक्सिस पे नहीं है, वो किसी तरफ टेपर कर रही है। ठीक हो गया। और अगर इसके साथ मैं देखूँ तो मुझे ब्रैकेट के जो मीजियल टूथ मटेरियल है और जो ब्रैकेट के डिस्टल टूथ मटेरियल है वो दोनों तरफ टूथ मटेरियल भी इक्वल है। इधर से आके दिखाएं। यहाँ से अगर आप कुछ ये एंगल से अगर आप देखेंगे तो अब आपको पहले आपको सिर्फ ये इंसाइजल एज और उसके साथ ब्रैकेट नज़र आ रही थी। अब थोड़ा आपने मिरर ऐसे किया तो अब आपको टूथ का सरफेस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ब्रैकेट है, और उसके दोनों मीजियल डिस्टल जो हैं वो टूथ की वॉल्स और जो ब्रैकेट की वॉल्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक हो गया उधर से। ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट होता है जिंजुअल जीनत। जिंजुअल जीनत का मतलब ये है कि जो दांत का लॉन्ग एक्सिस है, लेट्स सपोज इधर से जो दांत का लेट्स सपोज ये लॉन्ग एक्सिस है, ठीक हो गया। जो जिंजवा का डीपेस्ट पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डिस्टली होता है सेंट्रल इंसाइजर के, ठीक है। तो आपने जो जिंजुअल जीनत है उसको नहीं देखना अपनी ब्रैकेट लगाते हुए, क्योंकि वो आपको एरर देगा। आपने सिर्फ उसको देखना है कि ये जो दांत की एक ये मीजियल सरफेस है दांत का मीजियल, और ये दांत का डिस्टल, ये दोनों ब्रैकेट के मीजियल और डिस्टल दोनों के पैरेलल होने चाहिए, और दोनों तरफ जब आप मिरर में देखें तो दोनों तरफ टूथ मटेरियल भी इक्वल होना चाहिए। सेंट्रल इंसाइज़र की 3 तरह की शेप्स होती हैं। एक रेक्टेंगुलर जो मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा जो है वो ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है और ओवॉइड शेप भी हो सकते हैं। इस तरह करके कुछ अब अगर हम रफली बना लें, और जो हमने ब्रैकेट लगानी है वो हमने मीजियो डिस्टली सेंटर में और अलोंग द लॉन्ग एक्सिस लगानी है। तो रेक्टेंगुलर में लगाना सबसे आसान है, क्योंकि जब आप लगाएंगे सेंटर में तो ये जो ब्रैकेट का मीजियल ब्रैकेट की वॉल है और टूथ की मीजियल वॉल है, ये आप जब देखेंगे तो पैरेलल होगी। इसी तरह डिस्टल जो वॉल है ब्रैकेट की और डिस्टल जो वॉल है टूथ की, ये भी आपको पैरेलल नज़र आएगी। लेकिन जो ट्रायंगुलर वाला है या ओवॉइड शेप है, तो उसमें अब दो तरीके हैं। या तो आप एक इमेजिन कर लें कि यहाँ से भी इसको और यहाँ से भी दो रेक्टेंगुलर लाइंस जो हैं वो आप इमेजिन कर लें, और वो रेक्टेंगुलर इमेजिन लाइन जो हैं वो आपकी ब्रैकेट की मीजियल और डिस्टल जो वॉल है उसके साथ पैरेलल होंगी। इसी तरह ट्रायंगुलर शेप अगर हो तो उसमें भी आप जो है वो उसको इमेजिन कर लें कि ये यहाँ से और यहाँ से दो आप उसके टूथ के मीजियल और डिस्टल सरफेस को आप रेक्टेंगुलर शेप में इमेजिन कर लें, और उस पे इमेजिन करें कि ब्रैकेट की मीजियल और डिस्टल वॉल जो उस इमेजिन लाइन के साथ पैरेलल है। जिस केस में आपके पास ओवाइड टूथ शेप हो, उसमें हो सकता है आपका प्लान हो कि आपने उसको रेक्टेंगुलर शेप में आईपीआर करके कन्वर्ट करना है। तो अगर ये प्लान हो तो आप उसको बॉन्डिंग से पहले कन्वर्ट कर लें। इसी तरह अगर ट्रायंगुलर शेप है तो उसमें भी प्लान हो सकता है कि आपने उसकी आईपीआर करके तो उसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। तो अगर तो चेंज का प्लान है तो वो बॉन्डिंग से आप पहले कर लें। लेकिन हो सकता है आपका प्लान हो कि आपने उसको ओवाइड और ट्रायंगुलर शेप को एक्सेप्ट करना है, और अगर एक्सेप्ट करने का प्लान हो तो फिर आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा दोनों साइड से मीजियल एंड डिस्टल। इसी तरह जो लैटरल इंसाइज़र है उसकी भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। रेक्टेंगुलर है जो कि लगाना सबसे आसान है, ट्रायंगुलर है, या बहुत ज़्यादा उसकी वेरिएशन है शेप में। तो जब भी ऐसी शेप हो, अगर तो रेक्टेंगुलर है तो वो तो बड़ा इजी हो जाता है आप जब लगाएंगे, लेकिन ट्रायंगुलर या कोई ओवाइड हो या जिस तरह की भी शेप हो, तो आपने फिर उसमें जब सेंटर में ब्रैकेट लगाई है तो दोनों साइडों पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर हम टूथ को रेक्टेंगुलर शेप में चेंज कर दें तो वो जो रेक्टेंगुलर लाइन इमेजिन होगी वो ब्रैकेट के साथ जो होगी वो आपकी पैरेलल होगी। जी। अब लेटरल इंसाइजर का भी यही तरीका है। अब मैंने ब्रैकेट होल्ड की हुई है,
इसका जो डॉट है वो डिस्टल चली जाएगा। अब लगाते हुए मैं 9 o'clock पोजीशन पे आऊँगा, इस तरह मैं लगा रहा हूँ। मैंने इनिशियली सबसे पहले उसको इंसाइजल एज के पैरेलल ब्रैकेट का लोअर एज जो था उस एंगल पे इनिशियली रख के उसको आपने हल्का सा उतना ही प्रेस करना है जितना आपने सेंटर को किया था। उसके बाद स्टेप 2 पे आपने लेट्स सपोज हमने इसको 3.5 पे लगाना है, तो 9 o'clock की पोजीशन पे आपने जो लेटरल के बकल सरफेस के 90 डिग्री पे आपने ये मेजरिंग गॉज रख के वहाँ से आपने ये मेजर कर लिया एग्जैक्टली। आपने अगर ये आप इस तरह रखेंगे तो एरर आएगा, इस तरह रखेंगे फिर भी एरर आएगा। जो आपकी थोड़ा सा नीचे करें जी, थोड़ा सा जो आपका मेजरिंग गेज है ये आपके इंसाइजर लेटरल के बक्कल सरफेस के 90 डिग्री पे होना चाहिए। मैंने ये हाइट मेजर कर ली। स्टेप 2 और 3 बिल्कुल वैसे ही हैं। पहले मैंने इस तरह रखा तो मुझे अब नज़र आ रहा है इंसाइजर एज और उस पर ब्रैकेट नज़र आ रही है, उसके दोनों मीजियल और डिस्टल जो है वो टूथ सरफेस इक्वल होना चाहिए। इधर से हैं जी, जैसे ये नज़र आ रहा है, ये इस पोजीशन में आपको एक इंसाइजल एज नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के मीजियल और डिस्टल जो है वो टूथ सरफेस इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जनाब थोड़ा सा मैंने अपने मिरर को जो है वो टिल्ट किया तो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे लैटरल का बकल सरफेस और उसके ऊपर ब्रैकेट नज़र आ रही। ठीक हो गया। पहले इस तरह था तो सिर्फ इंसाइजल एज के ऊपर ब्रैकेट थी जिसका मैंने मीजियल और डिस्टल देख लिया कि टूथ मटेरियल इक्वल है। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा टिल्ट किया, थोड़ा सा कैमरा नीचे, हाँ, हल्का सा इसको टिल्ट किया तो अब मुझे जो है वो बक्कल सरफेस नज़र आ रहा है और बक्कल सरफेस के मैंने देखना है कि बक्कल सरफेस पे ब्रैकेट नज़र आ रही है। इसके मीजियल और डिस्टल जो है वो टूथ मटेरियल इक्वल होना चाहिए और इसके साथ साथ जो लैटरल इंसाइजर का ये मीजियल लाइन है और ये डिस्टल है, ये जो ब्रैकेट है इसकी मीजियल और डिस्टल के पैरेलल होनी चाहिए। दोनों तरफ जो है ये एक मीजियल जो लाइन एंगल है टूथ का और जो डिस्टल लाइन एंगल टूथ है इसको ब्रैकेट के मीजियल और डिस्टल के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ठीक हो गया। ये मैंने ऐसे 11 o'clock पोजीशन पे कंफर्म करो। उसके बाद इसको आपने 60 सेकंड के लिए 20 सेकंड जो है वो तीनों सर्फेसिस से क्योर कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम K9 की ब्रैकेट लगाने लगे। K9 की ब्रैकेट में आपने इसी तरह आपने रिट्रैक्टर लगाया हुआ है, उसके साथ आप जब इनिशियली आपने ब्रैकेट होल्ड की हुई है उसका जो डॉट है वो डिस्टल जितनी जाना चाहिए। 9 o'clock पोजीशन पे आके अब मुझे एग्जैक्टली यहाँ से K9 का बकल सरफेस नज़र आ रहा है। इसका एक इंसाइजल एज है, एक इसका ये मीजियल डिस्टल जो है ये यहाँ पे एक स्लोप बन रहा है। इस स्लोप के मीजली 40% टूथ सरफेस है और डिस्टली जो है वो 60% टूथ सरफेस है। ठीक हो गया। तो मैंने ये बिल्कुल ही इस तरह मैं डायरेक्ट जी इस तरह मैं डायरेक्ट विजन में देखते हुए मैंने उस वो जो स्लोप था K9 का उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। ठीक हो गया। लगा के मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया। स्टेप 1 इसी तरह सेम है। लेट्स सपोज इसको अगर हम 4 mm पे लगा रहे हैं तो हम K9 के जो है वो बक्कल सरफेस के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रख के ऐसे ही 9 o'clock पोजीशन पे इसकी हाइट मेजर कर लेंगे 4 mm वो ठीक है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मुकुल ऐसे देखेंगे तो हमें जो है वो K9 का जो है वो इंसाइजल एज नज़र आ रहा होगा और उसके मीजियल और डिस्टल सरफेस नज़र आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। जब हम ऐसे इस एंगल पे देखेंगे, इधर से हम जी इस एंगल पे देखेंगे तो अभी हम जो इंसाइजल K9 का जो इंसाइजल एज है कह लें वो नज़र आ रहा है, उसकी टिप है और हमें ब्रैकेट नज़र आ रही है। इस पे ऊपर जो ब्रैकेट लगी हुई है इसके मीजियल और डिस्टल सेंट्रल और लेटरल का तो ये था कि उसका इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि आपके मीजली 40% एरिया और डिस्टली आपके 60% एरिया। उसके बाद मैं अगर थोड़ा सा इंसाइजल को इस तरह करता हूँ, इंसाइजल एज को अपने मिरर को थोड़ा सा मैं इस तरह करता हूँ जी। अब मुझे K9 का जो है वो बक्कल सरफेस नज़र आ रहा है और उस पर ब्रैकेट नज़र आ रही है। इसमें भी ऐसे ही है कि जो आपका
ब्रैकेट है उसके मीजियल और डिस्टल, मीजियल की आप कह लें 40% एरिया होना चाहिए और डिस्टली जो है वो 60% एरिया होना चाहिए। ठीक हो गया। और जब मैं वापस 9 o'clock पोजीशन पे आऊँगा तो ये लॉन्ग एक्सेस जो है वो टूथ का वो किनाइन के बिल्कुल लॉन्ग एक्सेस के साथ बनेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, जो इसका जिंजुअल जीनत है कि ये जो इसके जिंजुआ का डीपेस्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा डिस्टली होता है। ठीक है, उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो लॉन्ग एक्सिस गलत बनेगा। आपने जो लॉन्ग एक्सिस लगाना है उसमें आपने इस तरह लगा मीजली 40% एरिया और डिस्टली 60% एरिया। और जो वो स्लोप है उसके जो है, अगर हम अपना प्रोब का जो स्ट्रेट एंड है ये किनाइन के ऊपर रखें इस तरह, तो वो टूथ को इस तरह डिवाइड कर रहा होगा कि मीजली 40 और डिस्टली जो है वो 60%। दूसरे सेंट्रल की लगाने लगे हैं। आपने जब एक सेंट्रल की लगानी है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा साथ दूसरे सेंट्रल की भी लगा लें, फिर एक लेटरल की लगाएं और फिर दूसरे लेटरल। इस तरह आपकी सिमेट्री रहेगी। सिमेट्री से मतलब ये है कि जो राइट साइड पे आप जिस हाइट पे लगा रहे हैं आपकी लेफ्ट साइड पे भी एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो अब हम ये दूसरी सेंट्रल की लगाते हैं। इनिशली वही तरीका है लेफ्ट साइड का। मैंने जो है वो इंसाइजल एज के पैरेलल देख के ब्रैकेट जो है वो इनिशली रख के उसको हल्का सा प्रेस कर दिया। इधर से आइए। अब इसमें देखें तो इंसाइजल एज टूटा हुआ है। ये अक्सर होगा, इंसाइजल एज जो होता है वो अब्रेडेड होता है या टूटा हुआ होता है। तो इसमें हमने इमेजिन करना है कि इसका ये जो है ये इंसाइजल एज है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से पहले आपने इमेजिन कर लिया कि ये है, इस एरिया में इसकी फिलिंग होनी चाहिए। तो हमने ये, अब हम जो आगे सारा देखेंगे उसमें इंसाइजल एज जो है वो हमने इमेजिन किया हुआ है। बाकी इसका यही तरीका है कि आप ऐसे देखेंगे आपको इंसाइजल एज नज़र आ रहा होगा, उसका मीजियल डिस्टल जो है वो पार्ट नज़र आ रहा होगा। और ऐसे करेंगे तो आपको बकल सरफेस और बाकी स्टेप सेम है। सिर्फ स्टेप ये डिफरेंट था कि इसमें क्योंकि इंसाइजल एज टूटा हुआ था तो इसमें हम इमेजिन कर लेंगे कि लेट्स सपोज इसका ये स्ट्रेट इंसाइजल एज। अब हमने किनाइन टू किनाइन ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद ये है कि हमने रिट्रैक्टर उतार दिया। अब आगे हम सिंगल टूथ जो है वो उसको एच भी किया करेंगे और उसको ब्रैकेट भी लगाया करेंगे। मुँह खोले। अब हम 4 की ब्रैकेट लगाने लगे। 4 के ब्रैकेट के लिए मैं इंटीरियर 6 के अलावा बाकी जितने दांत हैं जब तक आप उनके बक्कल सरफेस के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं देखेंगे आपसे ब्रैकेट सही नहीं लगेगा। हमें ये 4 की लगानी है। मैंने पेशेंट का मुंह जो है वो उस तरह एडजस्ट कर लिया कि मैं जो उसका बक्कल सरफेस है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने ये जो ब्रैकेट है होल्ड करके रख के उसको हल्का सा प्रेस कर दिया। ठीक है, फिर हमने वर्टिकल हाइट मेजर करनी है। लेट्स सपोज हम ये 4 पे लगा रहे हैं तो इंसाइजल एज और किनाइन पे तो ऐसे था कि हम इंसाइजल एज इंसाइजल सरफेस के 90 डिग्री पे अपना मेजरिंग गेज रखते थे। इसमें ऐसे होगा कि हमने अपना अक्लूजल प्लेन के पैरेलल जो है वो अपना मेजरिंग गेज रखना है। उस तरह हमने वर्टिकल हाइट जो मेरा ये लटको ये अक्लूजल प्लेन बन रहा है इसके अक्लूजल प्लेन के 90 डिग्री पे मैं ये अपना इंसाइजल अपना जो मेजरिंग गेज है वो रख के और ये इसका हमने 4 मेजर कर लिया। ठीक है, ये एक डिफरेंस है कि जो इंसाइजर हैं उनके बक्कल सरफेस के 90 डिग्री पे वो मेजरिंग तकरीबन इस तरह बनती है। और जब आप 4, 5, 6 पे जाते हैं तो आप अपना जो मेजर करते हैं वो अक्लूजल प्लेन के 90 डिग्री मेजर कर लिया। अब मुझे ये बकल सरफेस नज़र आ रहा है, उस पर ब्रैकेट नज़र आ रही है। अब मैंने वही तरीका है कि हम मैंने देखना है कि इसके मिजली और डिस्टली जो है वो इक्वल टूथ मटेरियल होना चाहिए। लेट्स सपोज इसमें अब मुझे लग रहा है मिजली ज़्यादा टूथ मटेरियल में थोड़ा सा अब मुझे इक्वल लगा। ठीक है, हाइट मैंने मेजर की हुई है और जो मैंने बकल सरफेस पे रख दिया। ठीक है जी। और अगर मैं ब्रैकेट का ये टूथ का इसी तरह आपने डिवाइड कर लेना है कि ये इसका मीजियल टूथ का इधर से आ रहा है टूथ पे तेरी लाइट उधर कर देते जी। अब मुंह खोलें, बड़ा मुंह खोलें, थोड़ा सा एंगल पीछे करें जी। ऐसे जी। अब ये मैंने टूथ के सरफेस पे लगाई हुई है तो एग्जैक्टली 90 डिग्री में मुझे ये सरफेस नज़र आ रहा है और उसके मैंने सेंटर में रख दिया जब आप जिस पे आपको मीजली और डिस्टली इक्वल टूथ मटेरियल होना चाहिए। और अगर ये मैं मीजली लाइन एंगल देखूं टूथ का ये और जो जो ब्रैकेट का लाइन एंगल है ये पैरेलल होने चाहिए और डिस्टली भी इसी तरह है कि जो टूथ का लाइन एंगल है और जो ब्रैकेट का डिस्टल सरफेस है वो पैरेलल होने चाहिए। इसके साथ
अगर मैं थोड़ा सा ऐसे मीजियल और डिजिटल कस्प के जो है वो सेंटर पे प्रोब वाला ये स्ट्रेट पार्ट रखूँ, अगर मैं मीजियल और डिजिटल, तो ये ब्रैकेट के सेंटर से पास होना चाहिए। इधर से आइए, अगर मैं ऐसे मीजियल और डिजिटल सरफेस पे ये जो ब्रैकेट का स्ट्रेट पार्ट है, अपना प्रोब का स्ट्रेट पार्ट है, इसको अगर मैं ऐसे टूथ के मीजियल और डिजिटल जो है वो उस उनके सेंटर पे रखता हूँ, तो इसको ब्रैकेट के बिल्कुल सेंटर से गुजरना चाहिए। पाइप का भी यही तरीका है। आपने सबसे पहले इनिशली ब्रैकेट रखते हुए आपने सेंटर पे रख देनी है, इस तरह रख देनी है कि आपको मीजिली और डिस्टली इक्वल टूथ सरफेस जो है, इक्वल टूथ मटेरियल जो है वो नज़र आना चाहिए। ब्रैकेट का जो मीजियल साइड है और जो टूथ की मीजियल साइड वो पैरेलल होनी चाहिए, और उसके साथ आपने प्रोब का जो स्ट्रेट पार्ट है वो अगर आपने पैलेटर और बकल कस पे रखा तो वो ब्रैकेट के सेंटर से पास होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे ही है, जब आपने लेफ़्ट साइड पे लगानी है तो आपको थोड़ा सा, अब तक मैं सारी ब्रैकेट्स 11 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक पोजिशन पे रोटेट कर रहा था, लेकिन आपसे आगे जो ब्रैकेट्स हैं लेफ़्ट साइड वाली लगानी है, उसके लिए लेफ़्ट साइड की जो ब्रैकेट्स लगानी है उसके लिए हम ये करते हैं कि आप पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे आ जाए, थोड़ा सा उसका आप देखें। अब ये जो मुझे मुँह खोलिएगा हल्का सा, जो टूथ का बक्कल सरफेस नज़र आ रहा है एग्जैक्टली 90 डिग्री है। जब आप ऐसे देखेंगे और अब इसके आगे ब्रैकेट लगाने का वही तरीका है कि आप ब्रैकेट रखेंगे, ब्रैकेट के मीजियल और डिजिटल टूथ मटेरियल इक्वल होना चाहिए। टूथ का जो मीजियल और डिजिटल लाइन बन रही है वो ब्रैकेट की मीजियल और डिजिटल लाइन के पैरेलल होना चाहिए, और मीजियल और डिजिटल अगर पैलेटल और बक्कल कस्प को आप प्रोब से मिलाएं तो वो आपके ब्रैकेट से सेंटर से पास करनी चाहिए। 5 और 6 दोनों का यही तरीका है, और जो हाइट आपने मेजर करनी है वो आपने क्रूजल प्लेन के पैरेलल रखनी है। ये आपकी अपर की जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो गई।